नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं उपस्थित हूं। और यह जो जानकारी है वह महत्वपूर्ण जानकारी इसीलिए है क्योंकि यह जानकारी निर्वाचन से संबंधित है। और साथियों, आप लोगों को जैसे कि ज्ञात है कि वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में माह नवंबर में जो दिनांक अभी वर्तमान में प्रचलित है, जिसके लिए 17 नवंबर की तिथि को नियत किया गया है, उस दिन मध्य प्रदेश के संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में मतदान होना है। तो उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं उपस्थित हूं। और साथियों, यह जो महत्वपूर्ण जानकारी इसीलिए है क्योंकि इस जानकारी के आधार पर ही हमारे संपूर्ण मतदान की प्रक्रिया निर्धारित होती है। यदि हमने इसमें कोई भी गलत जानकारी भर दी तो उसके आधार पर हमारी मतदान प्रक्रिया भी निरस्त हो सकती है। तो इसलिए साथियों, इस जानकारी में या इस प्रपत्र में हमें बिंदुवार पूरी सत्य जानकारी और निष्पक्ष जानकारी भरना आवश्यक होता है। जिस जानकारी को लेकर के मैं आज हाजिर हुआ हूँ वह है जानकारी पीठासीन अधिकारी की डायरी। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रपत्र होते हैं साथियों निर्वाचन के दौरान, जिन्हें बहुत ही सटीकता और सत्यता के साथ हमें भरना होता है। तो इसमें ही सबसे महत्वपूर्ण जो प्रपत्र होता है वह होता है पीठासीन के अधिकारी की डायरी। तो इसलिए साथियों, हम इस डायरी को कैसे भरना है, उसमें कौन कौन से बिंदु कहाँ पर क्लियर होंगे और उनमें क्या क्या जानकारी हमको प्रविष्ट करना है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। पर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, क्योंकि साथियों अभी इसी तरह की तमाम जानकारियां और प्रपत्रों से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियां जो निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी की जाएंगी आप लोगों के संबंध में, जिनसे मतदान कर्मियों को, खासकर पीठासीन अधिकारी और उनके अन्य सहयोगी कर्मचारियों को अवगत होना आवश्यक होगा, उसे लेकर के मैं हाजिर होता रहूँगा। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी के संबंध में। यहाँ पर मैं आप लोगों को साथियों एक डिस्क्लेमर देना उचित समझता हूँ। यह डिस्क्लेमर इसलिए है क्योंकि जो मैं आज आप लोगों के लिए पीपीटी का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर होगा वह एक नमूना प्रारूप के रूप में भरा गया है। इसे वास्तविक ना माने और समय, परिस्थिति और अपने मतदान केंद्र के अनुसार इसमें जानकारियां आपको प्रविष्ट करनी है। यह सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। अपने मतदान केंद्र और आपके मतदान केंद्र पर होने वाले मतदान के अनुरूप इसमें जानकारियां आपको प्रविष्ट करनी है। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर जो प्रदर्शित हो रहा है वह पीठासीन अधिकारी की डायरी का प्रथम पृष्ठ है। इसमें सबसे पहले हमें साथियों निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में, साथियों जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है उस निर्वाचन क्षेत्र की विधानसभा संख्या को यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना होता है। बिंदु क्रमांक 2 में मतदान की तारीख, अर्थात जिस भी तारीख को आपके मतदान केंद्र पर मतदान नियत हुआ है उस दिनांक को यहाँ पर प्रविष्ट करना होगा। इसके पश्चात बिंदु नंबर 3 में मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, अर्थात जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी लगी हो उसका कोई ना कोई क्रमांक होगा तथा उसका कुछ नाम होगा। तो साथियों, यहाँ पर पूर्ण रूप से उस मतदान केंद्र का आपको क्रमांक और नाम प्रविष्ट करना है। इसी के साथ वह मतदान केंद्र किस तरह के भवन में स्थित है, अर्थात वह शासकीय अथवा अर्धशासकीय है, निजी भवन है या अस्थायी संरचना है, तो इसकी जानकारी आपको वहां पर प्रविष्ट करनी होगी। इसी प्रकार साथियों, चौथे बिंदु में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। साथियों, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है निर्वाचन के दौरान कि या तो हमारे मतदान केंद्र पर कुछ निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं कि इतने मतदाताओं तक आपको पीठासीन +3 अधिकारी उपलब्ध कराए जाएंगे, पर कुछ मतदाता अधिक होने के कारण वहां पर P4 मतदान अधिकारी भी उपलब्ध कराए जाते हैं। पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि हमारे मतदान पर उपलब्ध हमारे पीठासीन प्लस अन्य 3 अधिकारियों में से किसी की स्वास्थ्य संबंधी या कोई अन्य व्यक्तिगत संबंधी परेशानी के कारण वह मतदान कर्मी उस दिन मतदान के दिन हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। और चूँकि उस दिन हमें मतदान अति आवश्यक रूप से पूर्ण कराना है, तो इसके मद्देनज़र हमें स्थानीय रूप से किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को वहाँ पर नियुक्त करना होता है जो उस मतदान अधिकारी का स्थान ले सके। तो इसकी जानकारी हमें यहाँ पर प्रविष्ट करनी होती है। तो यहाँ पर यदि हमने किसी अधिकारी को स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया है तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे, और यदि नहीं किया है तो उसके स्थान पर नील लिख देंगे, इसी या अथवा निरंक लिखेंगे। साथियों, इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 5 में सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, तो यहाँ पर साथियों यदि हमने किसी को नियुक्त किया है तो उसकी संख्या के साथ साथ यहाँ पर उस कर्मचारी या उस अधिकारी की यहाँ पर नियुक्ति का कारण आदि का उल्लेख करना होगा। इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 6 में मतदान मशीन, जो भी हमें मतदान मशीन उपलब्ध कराई गई है जिसमें विशेष रूप से हमारी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट है साथियों, तो उस कंट्रोल यूनिट की हमें यहाँ पर मतलब बिंदु क्रमांक 6 के 1/1 में कंट्रोल यूनिट की संख्या, कंट्रोल यूनिट का क्रमांक पूर्व में मैंने अपनी वीडियो में साथियों आप लोगों को इस चीज़ से अवगत कराया था कि आप अपनी एक डायरी में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और अन्य ऐसी जो जानकारियाँ हैं जिनके क्रमांक उल्लेखित किए गए हैं उनको एक स्थान पर
निर्दिष्ट रूप से अंकित कर ले, ताकि समय समय पर जहाँ पर भी आपसे उनसे संबंधित जानकारियाँ पूछी जाए, मांगी जाए या उनकी प्रविष्टियाँ आपको करना है, तो आप डायरी से स्वतः उसको बता दें। बार बार आप लोगों को कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट को देखना ना पड़े। तो इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 6 के 3 में आपको बैलेट यूनिट जितनी उपलब्ध होंगी उनकी संख्या लिखना है और उसी की फिर क्रमांक भी आपको यहाँ पर प्रविष्ट करना है। यदि आपके यहाँ कंट्रोल यूनिट तो वैसे एक ही उपलब्ध होती साथियों, पर यदि किन्हीं क्षेत्रों में हमारे जो अभ्यर्थी होते हैं निर्वाचन लड़ने वाले, उनकी संख्या यदि ज़्यादा होती है तो हमें एक के स्थान पर 2 बैलेट यूनिट उपलब्ध कराई जाती है। तब वहाँ पर संख्या के रूप में हम 2 बैलेट यूनिट और उन दोनों बैलेट यूनिट का क्रमांक उल्लेखित करेंगे। इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 7 के 1 में उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। साथियों, हमें वैसे उपयोग के अनुसार अधिकतम 3 या 4 पेपर सीलें उपलब्ध कराई जाती हैं कि यदि कोई पेपर सील हमसे क्षतिग्रस्त हो गई है या कुछ ऐसी उसमें मिस प्रिंट या त्रुटि हो तो उसके स्थान पर हम अन्य पेपर सील का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ उपयोग में लाई गई पेपर सील तो संख्या 1 आवेगी और उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, तो हमने कौन सी पेपर सील का उपयोग किया है साथियों, उसकी क्रम संख्या यहाँ पे आवश्यक रूप से प्रविष्ट करना है। इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 7A के 1 में प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। तो साथियों, स्पेशल टैग के बारे में भी मैं आपको पूर्व में अवगत कराया चुका हूं कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट का जो हमारा रिजल्ट सेक्शन होता है साथियों, वहां पर जो मतदान के दौरान या मॉक पोल समाप्ति के पश्चात जब हम क्लोज बटन का उपयोग करते हैं तो उस क्लोज बटन को कवर करने के लिए हमें एक स्पेशल टैग दिया जाता है या विशेष टैग दिया जाता है। तो उसकी यहाँ पर हमें कितनी संख्या में उपलब्ध करवाई गई है उसकी संख्या लिखनी है और प्रदाय में लाए विशेष टैग की क्रम संख्या जो है वो हमें लिखनी है यहाँ पर, और उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या 1 और उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग का क्रमांक यहाँ पर उल्लेख करना है। इसी प्रकार साथियों, उपयोग में ना लाए गए वापस किए गए स्पेशल टैग की संख्या। यदि हमने 1 स्पेशल टैग का उपयोग करा है और यदि हमें 3 स्पेशल टैग प्रदाय की गई थी तो यहाँ पर जो स्पेशल टैग हमारे द्वारा वापस की जाएगी साथियों, उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है कि किस क्रमांक से किस क्रमांक तक की स्पेशल टैग हमारे द्वारा काउंटर पर जमा की जा रही है। इसी प्रकार साथियों, जो बिंदु क्रमांक 7 का बी है, जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम उससे संबंधित जानकारी है। जैसे उपयोग किए गए प्रिंटरों की संख्या, तो यहाँ पर उसकी संख्या जाके प्रिंटर का सरल क्रमांक, तो यहाँ पर वीवीपैट का क्रमांक आ जाएगा। साथियों, यहाँ पर इस बात का विशेष रूप से फिर से मैं पुनः उल्लेख करूँगा कि यह जो जानकारी आपको प्रदाय की जा रही है यह एक नमूना प्रारूप है। आपको अपने मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराई गई सामग्री, कंट्रोल यूनिट और मतदान केंद्र हेतु उपलब्ध कराई गई ईवीएम से संबंधित जानकारी ही प्रविष्ट करनी है। यह सिर्फ आपके लिए एक नमूना प्रारूप है जो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। बिंदु क्रमांक 8 में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। तो साथियों, जितने भी आपके मतदान केंद्र पर ऐसे एजेंट नियुक्त हुए हैं, तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा उस मतदान केंद्र पर आपके एजेंट नियुक्त किए गए हैं उन अभ्यर्थियों की आपको यहाँ पे संख्या लिखनी है। बिंदु क्रमांक 9 के 1 में साथियों, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जितने भी आपके एजेंट सुबह उपस्थित रहेंगे उनकी संख्या यहाँ मेंशन होगी। बिंदु क्रमांक 9 के 2 में अभिकर्ताओं की संख्या, जो विलंब से आए हों उनको यहाँ पर प्रविष्ट करना है, यदि नहीं आए हैं तो निरंक। और मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। साथियों, शाम को जब हमारा मतदान समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात जो भी एजेंट हमारे मतदान केंद्र पर उपस्थित होते हैं उन्हें हमें जो हमारा प्रारूप 17G या 17C होता है, जिसे हम अभिलिखित मतों का लेखा कहते हैं, उसे तैयार करके उन्हें एक प्रति उन्हें उपलब्ध करानी होती है और उनसे हम पावती प्राप्त करते हैं। तो जितने भी आपके एजेंट शाम को उपलब्ध रहेंगे या मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे तो उन्हें वह प्रारूप 17G उपलब्ध कराते हैं, उनसे पावती प्राप्त करना है और उनकी संख्या यहाँ पर मेंशन करनी है कि मतदान समाप्ति पर कितने एजेंट या अभिकर्ता आपके केंद्र पर उपस्थित थे। इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 10 के 1 में मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। यहाँ पर बहुत ही विशेष तरह से और बहुत ही ध्यान में रखकर आपको जानकारी प्रविष्ट करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी चिन्हित प्रति है, चिन्हित प्रति में आपके उपलब्ध कुल मतदाताओं की संख्या में आपको आपके मतदान केंद्र पर जितने ईडीसी वोटर के द्वारा आपके शाम तक अर्थात मतदान समाप्ति तक वोट डाला गया है उनकी संख्या को भी जोड़ना है। इसके पश्चात ही आपके मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं की संख्या निकलेगी। अर्थात जैसे उदाहरण में यहाँ पर आपको 918 कुल मतदाताओं की संख्या बताया गया है, जिसमें 912 आपकी चिन्हित प्रति के अनुसार और 6 ईडीसी वोटर रहे होंगे जो आपके मतदान कर्मी या मतदान के दौरान जो ड्यूटी का कर्तव्य निभाते हैं उनकी संख्या है, जिनके द्वारा ईडीसी से अपने मतदान का प्रयोग किया गया है।
जो सामान्यतः उस मतदान केंद्र के आपके मतदाता नहीं होते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर आएगी और उसका योग बराबर 918। इसी प्रकार साथियों 10 बिंदु के क्रमांक 2 पर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। साथियों यह सामान्यतः वह जानकारी होती है जो लगभग हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 अर्थात मतदान क्रमांक 1 अधिकारी क्रमांक जो 1 होते हैं वह हमारी चिन्हित प्रति के प्रभारी होते हैं, और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो 17 का जो हमारा प्रारूप होता है अर्थात मतदाता रजिस्टर, और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जो कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं। उन तीनों की जानकारियों से हमारी जानकारियां मैच होनी आवश्यक है साथियों, ताकि तीनों की जानकारियां समान रूप से हों। तो साथियों यहाँ पर हमें जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या है, जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 जिसके प्रभारी होते हैं उसकी संख्या यहाँ प्रविष्ट करनी है। बिंदु क्रमांक 3 में ऐसे निर्वाचकों की संख्या है जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A या 17 का जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास होता है, जो इसके प्रभारी होते हैं, के अनुसार मत दिया हो वह संख्या। और इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 4 मतदान मशीन के अनुसार या कंट्रोल यूनिट के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या वह भी यहाँ पर प्रविष्ट करनी है साथियों। तो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि बिंदु क्रमांक 10 के 2, 3 और 4 में जो संख्या बताई गई है वह समान रूप से एक समान है, जिसमें 810, 810, 810 की प्रविष्टि की गई है। इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 10 के 5 में मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत ना देने का निश्चय किया हो, यदि हो तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको प्रविष्ट करनी है। ऐसा सामान्यतः होता नहीं है साथियों, पर फिर भी यदि ऐसा होता है तो उनकी संख्या यहाँ प्रविष्ट करनी है, और यदि कोई भी ऐसे मतदाता नहीं है तो यहाँ जानकारी निरंक प्रविष्ट की जाएगी। इसके बाद साथियों यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी जो हमारे चिन्हित प्रति या P1 के प्रभारी होते हैं या P1 कहलाते हैं, उनके हस्ताक्षर होंगे। और इसी के बगल में साथियों मतदाताओं के रजिस्टर के भारधारक प्रभारी मतदान अधिकारी अर्थात हमारे जो प्रारूप 17 का या मतदाता रजिस्टर के प्रभारी जिसे हम P2 कहते हैं, उनके साइन होंगे। और इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 11 में फिर हमें जानकारी प्रविष्ट करनी है। तो 11 में साथियों जो जानकारी प्रविष्ट होगी वह है निर्वाचकों की संख्या अर्थात जिन्होंने मत दिए हैं। तो साथियों यहाँ पर वह संख्या आएगी जो हमारे सुबह वास्तविक मतदान जब से हमारा प्रारंभ हुआ और शाम को जब अंतिम मतदाता ने वोट डाला तो उसके पश्चात हमारी यह एक्चुअल या वास्तविक संख्या निकलती है। तो इसमें साथियों हमारे मतदान केंद्र पर कितने पुरुष, कितने महिला और कितने ट्रांसजेंडर या अन्य मतदाताओं ने वोट दिया है उनकी संख्या आएगी, और इसे कुल करके फिर हमें लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि पुरुष 505, महिलाएं 304 और अन्य जेंडर में 1, इस प्रकार कुल 810 मतदाताओं ने उस मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया है। साथियों इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 12 में चुनौती युक्त या चैलेंज वोट, आप लोगों को इसके संबंध में पूर्व में एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें का आप विस्तृत विवरण उस वीडियो में देख सकते हैं कि साथियों जिसे हम अभ्यक्षेपित या चैलेंज वोट कहते हैं। चैलेंज वोट क्या होता है इसके संबंध में आप मेरा एक अन्य वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्वीकृत संख्या, अस्वीकृत संख्या, जब्त की गई राशि यदि कोई हो तो उसकी जानकारी प्रविष्ट करनी, नहीं है तो आपको यहाँ पर नील या निरंक प्रविष्ट करना है। साथियों इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 13 उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जिसे हम EDC या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट कहते हैं प्रस्तुत करने पर मत दिए, तो यहाँ पर उनकी संख्या 6 है साथियों, जैसा कि हम इसका उल्लेख आपको बिंदु क्रमांक 10 में बता चुके हैं। तो उनकी जानकारियाँ यहाँ पर प्रविष्ट होवेगी। इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 13 के ए में विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए हों उनके यदि कोई हो साथियों तो उनका उल्लेख हमें यहाँ करना है, अन्यथा यहाँ पर जानकारी निरंक प्रविष्ट होगी। इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 14 उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया है तो उनकी यहाँ पर जानकारी प्रविष्ट करनी है। बिंदु क्रमांक 15 प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या यदि कोई हो तो यहाँ पर प्रविष्ट करें, अन्यथा निरंक। निविदक मतों की संख्या यदि कोई हो आपके मतदान केंद्र पर वास्तविक मतदान के दौरान यदि कोई ऐसे मतदाता आते हैं जिन्हें टेंडर वोट आपके द्वारा जारी किया गया हो, यदि कोई हो तो यहाँ पर प्रविष्ट करें, अन्यथा जानकारी निरंक होगी। टेंडर वोट के संबंध में मैंने मेरे पूर्व वीडियो में आपको विस्तृत विवरण दिया है। इसी प्रकार साथियों 17 बिंदु क्रमांक में निर्वाचकों की संख्या, इसमें आपको 17A में जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की हो। साथियों यदि आपको कोई ऐसे निर्वाचक आपके मतदान केंद्र पर या मतदाता आते हैं जिनकी आयु के संबंध में आपको संशय होता है तो आप उनके संबंध में उनकी घोषणाएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसी आपने कोई घोषणाएं प्राप्त की हो तो उनकी जानकारियाँ यहाँ पर प्रविष्ट करें, अन्यथा जानकारी निरंक। जिन्होंने ऐसी घोषणाएँ करने से इनकार किया हो, यदि कोई मतदाता यह बताने के लिए इच्छुक ना हो या अपनी घोषणा पर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको लिखना है, अथवा निरंक जानकारी प्रविष्ट करें।
बिंदु क्रमांक 18, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें यथासंभव हम निरंक जानकारी ही प्रविष्ट करते हैं, परंतु इसके पश्चात भी यदि हमारे मतदान केंद्र पर कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है जिसके कारण हमें मतदान केंद्र को उस दिन स्थगित करना होता है, तो उसकी जानकारी और उसका कारण हमें यहाँ पर उल्लेख करना पड़ता है। तो यह थी साथियों बिंदु क्रमांक 18। इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 19 में यहाँ पर आपको साथियों जो आपके सेक्टर या जोनल अधिकारी होंगे उन्हें प्रत्येक 2-2 घंटे पर आपके मतदान केंद्र पर कितने मतदाताओं के द्वारा वोट डाला गया है उसकी जानकारी उपलब्ध करानी है। तो यहाँ पर हर 2 घंटे में डाले गए वोटों की संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है साथियों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साथियों कि प्रातः 7 बजे से पूर्वाह्न मतलब या प्रातः 9 बजे तक तो पुरुष प्लस महिला और उनकी संख्या का योग, यदि कोई अन्य मतदाता है या ट्रांसजेंडर है तो उनकी संख्या का भी आपको उल्लेख करना है। इसी प्रकार 9 से 11 बजे तक, फिर पुनः 11 से 1 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक का यहाँ पर उल्लेख किया गया है साथियों। परंतु जो अभी नई अधिसूचना जारी हुई है साथियों उसमें साढ़े 6 बजे तक मतदान होना है। तो यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है संशोधित प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा पीठासीन अधिकारी की डायरी के इस बिंदु से संबंधित। तो यह सिर्फ एक नमूना प्रारूप है, इस बात का पुनः मैं उल्लेख कर रहा हूँ। यह जानकारियाँ समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित प्रारूप और प्रपत्र के अनुसार होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह सिर्फ आप लोगों के लिए एक नमूना प्रारूप है साथियों। मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, इस बात का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है साथियों। इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 19 के बी में डिटेल ऑफ विजिटर्स एट पोलिंग स्टेशन एज पर विजिट सीट। साथियों, आप लोगों को एक विजिट सीट उपलब्ध कराई जाती है, जिस विजिट सीट के अनुसार आपके मतदान केंद्र पर उस दिन मतदान दिवस पर कौन कौन से अधिकारी या कौन कौन उपस्थित हुए हैं जिनको आपके मतदान केंद्र पर उस दिन आए हों उनकी जानकारी यहाँ पर प्रविष्ट करनी होती है। उसमें विशेष रूप से आपके ऑब्जर्वर हो सकते हैं, प्रेक्षक हो सकते हैं, इन्विजिलेटर हो सकते हैं, जोनल अधिकारी हो सकते हैं, नोडल अधिकारी हो सकते हैं, ARO, RO या अन्य कोई अधिकारी हो सकते हैं। तो उनकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रविष्ट करनी है। तो इसमें विशेष रूप से सरल क्रमांक, उन अधिकारी का नाम, वह कितने समय आपके मतदान केंद्र पर आए उससे रिलेटेड यदि उन्होंने कोई ब्रीफिंग की हो तो वो, और आपकी जो भी यहाँ पर जानकारी उन्हें नंबर ऑफ वोट एट द टिल ऑफ द टाइम ऑफ विजिट, यदि उस समय उनकी उपस्थिति के दौरान कितने मतदाताओं के द्वारा वोट डाला गया है तो उसकी जानकारी एज़ पर फॉर्म ऑफ 17 और एज़ पर द EVM दोनों की जानकारी से मिलान होना साथियों यहाँ पर आवश्यक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो उसकी प्रविष्टि यहाँ पर आपको करनी है। इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 20 के ए में मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। यदि शाम को 6 बजे के पश्चात भी आपके उस परिसर में कोई मतदाता वोट के लिए उपस्थित है तो आप उन्हें वोट देने से वंचित नहीं करेंगे। आप अंतिम जो घोषणा होगी साथियों वह उनसे सूचित कराएंगे कि अब जितने भी मतदान केंद्र पर आपके या परिसर में मतदाता उपस्थित हैं सिर्फ उन्हें ही वोट देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। और जो अंतिम मतदाता है साथियों, आप वहाँ सरल क्रमांक 1 से लेकर के जो आपके मतदान केंद्र के समीपस्थ स्थित मतदाता है उसको अंतिम पर्ची जारी करेंगे। इस प्रकार जितने भी पर्चियां आपको शाम को 6 बजे या मतदान समाप्ति के समय पर जारी की गई है उसका उल्लेख करना है। और इसी प्रकार साथियों 20 के बी में अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय। साथियों, जब आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित अंतिम मतदाता के द्वारा अपने मत का प्रयोग कर लिया है तो उस समय का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर 5:30 PM बताया गया है, यह आपके मतदान केंद्र की परिस्थितियों के अनुरूप होगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिंदु क्रमांक 21 में साथियों निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण मामलों की संख्या। यदि कोई ऐसे मामले जिनका नीचे उल्लेख किया गया है इससे संबंधित हो तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर उल्लेख करनी है, अन्यथा जानकारी निरंक अथवा नील प्रविष्ट करनी है। यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ ऐसी जानकारी बताई गई साथी जिसमें A मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार, B मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, C मतदाता केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, D मतदाताओं को रिश्वत देना, E मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, F मतदान केंद्र पर कब्जा करना। यदि ऐसी कोई आपकी परिस्थितियां मतदान केंद्र पर निर्मित हो तो उसको आपको यहाँ प्रविष्ट करना है, अन्यथा जानकारी निरंक जाएगी। इसी प्रकार साथियों बिंदु क्रमांक 22, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई है, जिसका उल्लेख यहाँ पर सरल क्रमांक 1 से 6 तक किया गया है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति हुई है तो उसका उल्लेख करें, अन्यथा जानकारी निरंक, जिसमें 1 में बलवा, 2 खुली हिंसा, 3 प्राकृतिक विपत्ति, 4 बूथ पर कब्जा, 5वां मतदान मशीन का विफल होना और 6 अन्य कोई कारण। यदि ऐसी कोई परिस्थितियाँ हों तो उसका उल्लेख करें, अन्यथा जानकारी निरंक। कृपया उपरोक्त के बारे में ब्यौरा दें। यदि ऐसी कोई स्थिति निर्मित हुई तो उसका डिस्क्रिप्टिव या विवरण आपको विस्तृत यहाँ पर प्रस्तुत करना
होगा। साथियों, जो अंतिम पृष्ठ होगा वहाँ पर आपको सरल क्रमांक 23 से क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को आपको उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है, उसको प्रविष्ट करना है अथवा जानकारी निरंक जाएगी। 23 के ए में पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, या सी नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया, कृपया ब्यौरा दे। यदि कोई ऐसी स्थिति निर्मित हुई है तो उसको यहाँ पर प्रविष्ट करें, अन्यथा जानकारी निरंक जाएगी। इसी प्रकार साथियों, बिंदु क्रमांक 24 अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें। यदि कोई हो, किसी आपके अभ्यर्थी द्वारा या किसी कोई एजेंट उपस्थित हो, उसके द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो उसका यहाँ पर उल्लेख करें। और यहाँ पर यदि कोई ऐसी नहीं हो, यदि मान लीजिए उन लोगों ने कोई उल्लेख किया है तो यहाँ पर अनिवार्यता उसका साथियों आप लोग उल्लेख कीजिए, अन्यथा बाद में इसमें कोई समस्या भी निर्मित हो सकती है, इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिंदु क्रमांक 25 विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी कोई मामले, कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित रिलेटेड कोई ऐसी समस्या जाती है या कोई आपके मतदान केंद्र पर कोई विधि या कानून से संबंधित व्यवस्था को भंग करता है तो उसकी जानकारी प्रविष्ट करें। बिंदु क्रमांक 26 मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, अन्यथा जानकारी निरंक। इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 27 साथियों, यह अंतिम बिंदु है। हो सकता है नवीन प्रारूप में कुछ अन्य बिंदु भी यदि समाविष्ट किए गए हों तो उनकी जानकारियाँ भी आपको प्रविष्ट करनी होगी। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की, तो यहाँ पर साथियों आपके उस दिन मतदान केंद्र पर क्या परिस्थिति रहती है उसके अनुरूप आपको हाँ अथवा नहीं में उत्तर प्रविष्ट करना है। इसी प्रकार साथियों यहाँ पर स्थान, आपके मतदान केंद्र का क्रमांक और उसका नाम आवेगा मतदान केंद्र का, मतदान की तारीख प्रविष्टि करनी है और शुभहिन्नक यदि मोहर आपको उपलब्ध कराई गई है तो उसे भी यथास्थान में आप उसकी शुभहिन्नक मोहर का प्रयोग करें साथियों। और इसके बाद फिर पीठासीन अधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। तो साथियों यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरने से संबंधित थी। आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी समझ में आई होगी। साथियों यदि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करावें, यथासंभव मैं प्रयास करूँगा आपके उत्तर देने का। और साथियों जानकारी कैसी लगी यह भी मुझे बताएं। और यदि निर्वाचन से संबंधित किसी अन्य प्रपत्र या किसी अन्य बिंदु पर आप लोग जानकारी चाहते हैं जहाँ पर आपको संशय है या कोई शंका है या कोई आपको ऐसे बिंदु मिस हो चुके हैं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उससे संबंधित आपको जानकारी या वीडियो प्रस्तुत करूंगा साथियों आप लोगों के लिए। और जानकारी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विथ माई चैनल झा बाबू। और आप लोगों से फिर अगले वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और प्रपत्र के साथ भेंट और मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, वंदे मातरम।